एमकॉम में एडमिशन लेने वाले कई स्टूडेंट्स के जो सवाल होते हैं उसमें से एक मेन सवाल होता है कि एमकॉम के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और सिलेबस में क्या है। तो पहले हम सब्जेक्ट्स देख ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर है। सेमेस्टर 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसमें से एक तो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट थियरी यानी कि बीए, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो ये तीन थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, राइट। जबकि हर एक सेमेस्टर के अंदर टोटल जो 4 सेमेस्टर है, हर एक सेमेस्टर के अंदर 3 अकाउंट होते हैं। और उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 2 एंड पेपर 3। तो हर एक सेमेस्टर के अंदर 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट एंड 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, राइट। और ये हम रेगुलर की बात करें, एक्चुअल की बात नहीं करें, रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए इस तरह से होता है। सेमेस्टर 2 उसमें भी इकोनॉमिक्स है, बीए है, एडवर्टाइजमेंट सेल्स, जैसे सेम 1 में है उसी तरह सेम 2 में है। अभी यहाँ पर जो अकाउंट है उसके नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 4, 5 एंड 6। यहाँ पर 3 एंड 6, 3 नंबर 6 नंबर, ये 3 नंबर एंड 6 नंबर दोनों टैक्सेशन है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये टैक्सेशन के है। सेमेस्टर 3 के अंदर ऑर्गेनाइज मार्केट, ये थियोरेटिकल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 1, ये भी थियोरेटिकल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 1, ये 3 थियोरेटिकल है। जबकि अकाउंट में 3 प्रैक्टिकल। जैसा मैंने बताया कि हर एक सेमेस्टर के अंदर 3 प्रैक्टिकल है, यानी कि 3 अकाउंट है। अकाउंट 7, 8, 9। सेमेस्टर 4 के अंदर ऑर्गेनाइज मार्केट पेपर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर 2। ऑर्गेनाइज मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तीनों थियोरेटिकल है। जबकि अकाउंट पेपर 10, पेपर 11, पेपर 12। तो आप देख सकते हो कि हर एक सेमेस्टर के अंदर 3 अकाउंट है। पहले सेमेस्टर में 1 to 3, दूसरे सेमेस्टर में 4 to 6, तीसरे सेमेस्टर में 7 to 9 एंड चौथे सेमेस्टर में 10 to 12, राइट। अभी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यानी आपने अकाउंट चूज किया है फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं है, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो बीकॉम के सब्जेक्ट में से क्या आया, तो अकाउंट है, इकोनॉमिक्स भी, और बाकी जो थियोरेटिकल है, यानी कि हर एक सेमेस्टर में 3 थियोरेटिकल होंगे और 3 प्रैक्टिकल। आई होप अभी ये सबको समझ में आ चुका है। अभी हम इसका सिलेबस देखें। अकाउंट के अंदर सिलेबस क्या है, यानी कि ये जो 1 to 12 है, तो 1 to 12 के अंदर क्या क्या आता है वो हम देखें। ऑलरेडी थियरी सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है उसका अलग से मैंने वीडियो बना दिया है, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, राइट। और वो आज से आई थिंक 10 महीने पहले मैंने बनाया था, तो मेरी इस चैनल में से भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी वो थियरी के अंदर क्या क्या आता है उसका वीडियो, यानी उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप इजीली फाइंड कर सकोगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अकाउंट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि
वीआईपी क्लासेस पिछले 20 सालों से बीकॉम एमकॉम की कोचिंग में कार्यरत हैं। अलग अलग कॉलेज के हम विजिटिंग लेक्चरर्स हैं, यानी लेक्चरर्स द्वारा कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है। इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों के लिए है। बीकॉम एमकॉम बैंकिंग कोर्सेज 11 12 हर एक के लिए यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं। इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है, यानी जो यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। अगर आप दूर रहते हो, आउट ऑफ सूरत रहते हो, तो आपके लिए सुविधा है ऑनलाइन की, तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो। रेगुलर लेक्चर्स यानी कि लाइव लेक्चर्स होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वीडियो बनाकर सुनाया जाएगा, यानी कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स यहाँ पर आपके लिए होंगे। ओके, आप कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें से ही काफ़ी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपके लिए उपलब्ध होंगे। आई होप अभी सबको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अभी हम देखें सिलेबस। अकाउंट का जो सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 21 22 ये लास्ट सिलेबस है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस। इसके हिसाब से सबसे पहले पेपर 1 यानी सेमेस्टर 1, उसके अंदर जो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 1 है, उसके अंदर जो चैप्टर्स है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, बाजू में वेटेज लिखा है, कितना कितना वेटेज है। रेम्यूनरेशन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लिखा है मीन्स ये प्रैक्टिकल यानी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। जिसमें लिखा नहीं है और यहाँ पर तो क्लियरली लिखा है कि ये थियोरेटिकल है, यानी कि यहाँ पर थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है वो। राइट। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स शैल नॉट एक्सीड 70% ऑफ टोटल वेटेज, यानी 70% प्रैक्टिकल है, 30% थियोरेटिकल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 40% 30% यानी 70% प्रैक्टिकल है। फिर पेपर 2 हर एक में आप देखो सेमेस्टर में 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरेटिकल है। अच्छा, एक और चीज, पेपर 1 के लिए पेपर 1 के लिए एक और अलग से सर्कुलर था, जिसमें आप देख सकते हो
16/9/21 इस तारीख को अलग से सर्कुलर था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल अकाउंटिंग है, राइट। ओके, अभी पेपर 2 देखें। पेपर 2 में फाइनल अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, ब्रांच अकाउंटिंग, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो। ये तो सजेस्टेड बुक्स है। नेक्स्ट पेपर 3 जो कि टैक्सेशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर इनकम टैक्स प्रैक्टिकल प्रोविजंस रिलेटेड टू, इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जनरली इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि इसका मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है और इसके कोई प्रॉपर बुक भी नहीं है। ओके, इसके बाद हम देखें पेपर 4 यानी अकाउंट 4, ये सेमेस्टर 2 के लिए, राइट। यहाँ पर लिखा भी है सेमेस्टर 2।
पेपर 5 सेमेस्टर 2। पेपर 6 ये भी टैक्सेशन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएसएस टोटल इनकम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बीकॉम में आपको टॉपिक्स थे उससे अलग है। ऐसा नहीं कि बीकॉम के टॉपिक्स रिपीटेड है, बीकॉम में अलग था और यहाँ पर अलग है। यानी यहाँ पर जो टैक्सेशन है वो टोटली बीकॉम में, बीकॉम के अंदर था उससे अलग है। जीएसटी भी है और ये टोटली डिफरेंट है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सेमेस्टर 3 पेपर 7। मेन आपको टॉपिक्स देखने के पर्टिकुलर जो चैप्टर्स है उसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से कवर होते हैं, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, और उसी के बेस पर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।
सेमेस्टर 3 पेपर 9। यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग 1, प्रोसेस कॉस्टिंग 2, वैल्यू चेन एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, valuation of bonds, equity options, semester 4 paper 10, सिलेबस टोटली इंग्लिश में ही है। यानी कि अगर कोई गुजराती मीडियम का स्टूडेंट्स है तो ये मत पूछना कि सिलेबस गुजराती में है कि नहीं। सिलेबस जो है वो यही है, गुजराती में सिलेबस नहीं है। और ये सिलेबस यूनिवर्सिटी का है। और अगर किसी ने अभी तक एम कॉम ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको मेरी एक एडवाइस है कि एज फार एज पॉसिबल इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करो तो वो आपके लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो मटेरियल्स है वो आपको इंग्लिश मीडियम में इजीली मिल जाएंगे। ये अकाउंट 11, लास्ट अकाउंट अकाउंट 12, पेपर 12, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, accounting for underwriting and brokerage, divisional profit performance measurement, interdivisional transfer pricing। तो ये लेटेस्ट सिलेबस है। आई होप ये आपको काफ़ी यूजफुल होगा, इसमें से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी।
और मैक्सिमम जो डाउट्स है आपके वो आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। वापस मैं बताऊं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, यानी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से कोचिंग ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों के लिए है, राइट। तो जितना जल्दी हो आप डिसीजन लेकर ज्वाइन कर लो तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपके हित में है। और अभी जैसा सुनाई देता है कि अभी सारे एग्जाम ऑफलाइन होने के चांसेस हैं, यानी कि रिटर्न एग्जाम ही होगी। अभी ऑनलाइन एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम होने के चांसेस कम है। देखते हैं अभी क्या होता है।